नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुहतरम सामीन गिरामी, हमने गुज़श्ता गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म की थी कि हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये तीनों हस्तियाँ अहले इस्लाम के लिए नमूना बन के आई हैं और इन्होंने अपनी सुन्नत के ज़रिए, अपने तरीक़ाकार से उम्मत को बाज़ मामलात में वो रहनुमाई दी है जिसकी इस उम्मत को क़यामत तक के लिए बार बार ज़रूरत पेश आनी थी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दौरे मुक़द्दस में कुछ मामलात ऐसे थे जो मुमकिन नहीं थे, जिनका होना, वक़ू पज़ीर होना मुमकिन नहीं था। जैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ कोई मुसलमान जंग नहीं लड़ सकता था, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान कहलाने वाला बगावत नहीं कर सकता था, चूँकि जो नबी के ख़िलाफ़ चले वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के ख़िलाफ़ अगर किसी के दिल में भी कोई ख्याल आए तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो लिहाजा नबी के ख़िलाफ़ तो मुसलमान निकल नहीं सकता। लेकिन जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फिर बाज़ मामलात ऐसे थे जो इस्लाम में क़यामत तक के लिए बार बार पेश आने थे और उनके लिए भी एक उसवा की ज़रूरत थी, उनके लिए भी एक नमूना की ज़रूरत थी और उसके लिए भी कुछ हस्तियों का जो था वो सामने तरीक़ाकार होना ज़रूरी था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जो आया तत्हीर के मिसदाक थे उनमें से हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनको उसके लिए मुंतखब किया। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम, आपके दौर में वो मसला दरपेश हुआ जो उससे पहले आलम इस्लाम को दरपेश नहीं हुआ था। एक मसला पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पेश हुआ और वो मसला जो था वो भी एक नया अंदाज था कि जब लोग मुर्तद हो गए, झूठे मुद्दियाने नबूवत जो है उन्होंने दावा नबूवत कर दिया और वो हुकूमत इस्लामी के ख़िलाफ़ निकल आए, तो तब एक मसला था कि जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं, जो लोग नमाज का इनकार कर रहे हैं, जो लोग रिसालत का इनकार कर रहे हैं, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाए। कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे हम सिर्फ ज़कात नहीं देते, बाकी हर चीज़ जो है उस पर हम अमल करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, बाकी हज़ूर अलैहिस्सलाम को रसूल भी मानेंगे, किबला की तरफ मुँह भी करेंगे, कुरान मजीद को भी हक़ मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हक़ मानते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं देते। तो उसमें जो मिसाल थी और जो नमूना था वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या रद्द अमल करना है, उनके साथ क्या सलूक करना है। तो आपने फरमाया कि जो एक रस्सी भी ज़कात देता था, अबू बकर उसके ख़िलाफ़ भी जंग करेगा अगर वो ज़कात देने से इनकार करे। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे सामने वो मिसाल पेश की कि अगर इमाम हक पर हो, इमाम आदिल हो और उसके ख़िलाफ़ मुर्तद होकर लोग निकल आए। ये इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतहुल बारी में इसको बयान किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने वाले लोगों के
दो बड़े ग्रोह हैं। एक वो है जो हुकूमत इस्लामी के खिलाफ निकले और वो नया अकीदा लेकर आए, वो इस्लाम से खारिज हो जाए, नया अकीदा लेकर आए, तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाए। ये पहली बात थी। दूसरी ये है कि हुकूमत इस्लामी के खिलाफ लोग निकले लेकिन वो नया अकीदा लेकर ना आए, वो भी मुसलमान ही हों। तो अगर तो नया अकीदा लेकर आए तो उनके खिलाफ क्या करना है, उसमें हमारे लिए रहनुमा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और आपकी सुन्नत है कि अगर लोग इस्लाम को छोड़ दें, मुर्तद हो जाएं, नया दीन लेकर आ जाएं, तो फिर उनके खिलाफ जंग की जाएगी और जब तक वो पलट कर नहीं आएंगे, दोबारा से इस्लाम के दायरा में दाखिल नहीं होंगे, तब तक उनके साथ बिला इनक़िता मुसलसल जंग जारी रहेगी। तो ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसवा से हमें उम्मत को खबर हुई कि इस तरह के हालात में क्या रवैया इख्तियार करना है। दूसरा है कि हुकूमत इस्लाम हो, इस्लामी गवर्नमेंट हो और उसके खिलाफ जो है वो मुसलमान ही निकल आए। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि इमाम जो है वो हक पर हो, सही तरीका से मुंतखब हुआ हो, इस्लाम के मुताबिक वो चल रहा हो, उसके खिलाफ कोई गिरोह बगावत कर दे और वो भी मुसलमान हो, तो तब क्या करना है। और दूसरा ये है कि इमाम हक पर है और वो इस्लाम के मुताबिक गवर्नमेंट कर रहा है और खुद उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ जाएं, उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ जाएं, तो फिर क्या करना है। एक और सूरत यह है कि अगर जब इमाम मुंतखब हुआ वो ठीक था, ठीक तरीके से इंतखाब हुआ, वो मुत्तकी था, वो नेक था, वो सालेह था, तरीके इंतखाब भी दुरुस्त था, वो एक्सपर्ट भी था, साहिब राय भी था, आला नस्ब का भी था, उसके बाद दौरान हुकूमत उसके अपने अखलाक बदल जाए, उसका अपना तरीका बदल जाए, वो गलत रास्ते पर चल पड़े, तो फिर क्या करना है। और एक और सूरत ये है कि अगर जो बंदा मुंतखब हो वो गलत तरीके से मुंतखब हो, उसके अपने अखलाक ख़राब हो, वो इस्लामी निज़ाम का हुलिया बिगाड़ रहा हो, वो इस्लामी जो शरीयत है उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसका अपना किरदार जो है वो जालिमाना हो, वो बद किरदार हो, वो शराबी हो, वो जानी हो, यानी उसमें अखलाकी बुराइयां भी हों और उसके साथ साथ वो खुद जो है गलत तरीके से मुंतखब भी हुआ हो, तो उसके खिलाफ फिर क्या करना है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं जो उम्मत को बाद में दरपेश आने वाली थी। अगर तो लोग नया दीन लेकर आ जाएं तो उसके लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उसवा अता किया। और दूसरा था कि इमाम सही मुंतखब हुआ हो, हक पर हो, सही तौर पर जो है वो गवर्नमेंट कर रहा हो और उसके खिलाफ मुसलमान ही निकल आए, बगावत के लिए निकल आए, उसके खिलाफ बगावत कर दें, उसकी हुक्मरानी को तस्लीम ना करें, वो शूरा के जरिए मुंतखब हुआ हो, अक्सरियत राय उसके साथ हो, तो अब क्या किया जाए। तो उम्मत के सामने कोई उसवा नहीं था। उम्मत के सामने इसीलिए जब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके खिलाफ बगावत हुई और एक ग्रोह आपके खिलाफ निकला, तो बाज़ सहाबा जो थे वो शशो पंज में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। खलीफा बरहक का साथ दें या बागियों का साथ दें। बाज़ सहाबा जलीलुल कदर सहाबा भी उनको समझ ना आई कि क्या करना चाहिए। तो इस मामले में चूंकि पहली बार ये वाक़या हुआ था, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने ये उसवा अता किया। आपने कुरान और सुन्नत से सही इज्तिहाद फरमाकर कुरान और सुन्नत का असल निचोड़ उम्मत के सामने पेश किया कि खा मुकाबल में सहाबा ही हों, हा बगावत में नेक लोग शामिल हों, हा बागी लोग जो हैं वो बड़े बड़े दर्जात पर फायज हों, इसके बावजूद उनके साथ
पहले समझाया जाएगा, पहले कोशिश की जाएगी पहले स्टेप में कि उनको समझाया जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। और अगर मुज़ाकरात के बावजूद वो लोग पलट के वापस ना आए, सही रास्ता इख्तियार ना करें, तो उनके साथ फिर गैर मुसालहाना जंग जारी रहेगी। उनके साथ जंग की जाएगी और उन बागियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ निकला जाएगा, उनके साथ सख्ती का रवैया अपनाया जाएगा और उनको सख्ती के साथ वापस हक के रास्ते पर पलटाने की कोशिश की जाएगी। तो इस मामले में हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आपने उसवा अता किया। फिर अगला उसमें मामला यह था कि जंग हो, बागी कत्ल हो जाएं, मुसलमान कहलाने वाले, कुरान मजीद को मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने वाले, वो अगर मारे जाएं तो क्या उनको काफिर करार दिया जाएगा? जो खलीफा बरहक के खिलाफ बगावत कर दें वो इस्लाम में दाखिल रहेंगे, मुसलमान कहलाएंगे, या उन्हें काफिर करार दिया जाएगा? एक सवाल ये था। दूसरा ये, जब वो मारे जाएं तो क्या उनका जनाजा पढ़ा जाएगा? क्या उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा? अगला सवाल था कि क्या उनके फौजी कैद किए जाएंगे, उनकी औरतें और बच्चे कैद किए जाएंगे, जैसे कि गैर मुस्लिमों के साथ सलूक होता है? क्या इस तरह का सलूक होगा? क्या उनको गुलाम और बांदियां बना लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो वो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम आपने उसवा अता किया कि बागियों के साथ जंग होगी, अगर वो मुज़ाकरात के जरिए ना समझें, वापस पलट कर ना आए राह हक पर, तो उनके खिलाफ जंग होगी, गैर मुसालहाना जंग होगी और पूरी तरह उनके साथ कुव्वत के साथ उनके साथ टकराया जाएगा ताकि अमन कायम हो, जमीन से फसाद खत्म हो। लेकिन वो मुखालिफ, इसके बावजूद वो कलमा गो जो है वो काफिर करार नहीं दिया जाएगा, उसको मुसलमान ही माना जाएगा। जंग में अगर वो कत्ल हो जाएं, उनका जनाजा पढ़ा जाएगा, उनको दफन किया जाएगा, उनके माल नहीं लूटे जाएंगे, उनका माल माले गनीमत करार नहीं दिया जाएगा, उनके इलाके फतह हों तो उन इलाके के लोगों को गुलाम और बांदियां नहीं बनाया जाएगा, उनके साथ कुफार वाला सलूक नहीं किया जाएगा। ये उसवा था जो हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम ने अता किया और उससे उम्मत को रहनुमाई मिली। और आज भी इस दौर तक आते आते, बल्कि पूरी तारीख इस्लामी में जब भी ऐसा मसला दरपेश हुआ तो उसमें कुदवा और रहनुमा सिर्फ और सिर्फ हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम थे। सिर्फ आपने वो रहनुमाई अता की। आज भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ निकलने वाले दहशतगर्द ग्रोहों से लड़ा जाता है जो मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान हैं, तो उनके साथ इन्हीं उसूलों पर लड़ा जाता है कि वो मुसलमान हैं। वो लड़ने, बेशक उनके साथ जंग भी होगी, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के जरिए समझे तो ठीक है, ना समझे फिर उनके साथ गैर मुसालहाना जंग होगी। फिर अगर वो मारे जाएं तो उनको काफिर करार नहीं दिया जाएगा, उनका जनाजा पढ़ा जाएगा, उनको दफन किया जाएगा, उनके औरतें और मर्द जो हैं उनको गिरफ्तार करके जो है वो गुलाम और बांदियां नहीं बनाया जाएगा, उनके माल नहीं लूटे जाएंगे। तो ये सारा उसवा हजरत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आपने हमें अता किया। बाकी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपने किस दर्जा में आकर उम्मत की रहनुमाई की और किस सूरत हाल में जो है आपने रहनुमाई अता की कि तब क्या करना चाहिए, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या रहनुमाई दी, वो इंशाअल्लाह हम अगली गुफ्तगू में अर्ज करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।